ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। आंध्र प्रदेश के एल्लूरी सीतारामा राजू जिले में शेर की नकलो हरकत से किसानों में खौफ व हिरास फैल गया। जिले के गेनापरेटी गांव में एक नौजवान ने खेत में शेर को देखा, जिसके बाद वो जान बचाकर वहां से फरार हो गया। मुकामी अफराद ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हाल ही में कई किसानों ने महकमे जंगलात के हुकाम से इस जंगली जानवरों की मौजूदगी की शिकायत की है। गांव वाले खेतों में जाने से खौफजदा हैं। सेलफोन की चार्जिंग के दौरान बिजली का झटका लगने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल के जली गांव में पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त राकेश के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि राकेश को बिजली का झटका लगने के बाद फौरी तौर पर इलाज के लिए नरसमपेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम उसको डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया। इस वाक़े पर उसके वालिदैन को सदमा पहुंचा और गांव में गम की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में श्रीशैलम डैम के करीब तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। सड़क के करीब एक दीवार पर यह जंगली जानवर नजर आया, जिसको श्रीशैलम से हैदराबाद आने वाले अफराद ने देखा, जिन्होंने दीवार पर बैठे इस तेंदुए की वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि कुछ देर दीवार पर बैठने के बाद ये तेंदुआ वहां से चला गया। आंध्र प्रदेश में पोटी श्री रामलू की बरसी की तकारीब यौम कुर्बानी के तौर पर बड़े पैमाने पर मनाई जा रही हैं। मुजाहिद आज़ादी श्री रामलू ने 1952 में 56 दिन की भूख हड़ताल करते हुए मदारिस प्रेसिडेंसी से तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलहदा रियासती आंध्र प्रदेश के क़याम का मुतालबा किया था। उनके एहतजाज के दौरान उनकी मौत पर वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र रियासत के क़याम का ऐलान किया था। ये तहरीक मुल्क में रियासतों की लिसानी बुनियादों पर तंजीम नौ के लिए एक मिसाल बन गई। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पोटी श्री रामलू की मदारिस के तेलुगु अवाम के लिए अलहदा रियासत के लिए अजीम जद्दोजहद को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि श्री रामलू ने तेलुगु अवाम के वक़ार के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमें शोहदा की जिंदगियों को मिसाल के तौर पर लेना चाहिए। वज़ीर तालीम और IT नारा लोकेश ने पोटी श्री रामलू को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि श्री रामलू तेलुगु अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేయకపోతే తట్టుకోలేం. ఈ మధ్య సత్యాగ్రహాలన్నీ చూసాం. కానీ ఒక సంకల్పం, ఆ సంకల్ప సిద్ధి కోసం త్యాగం చేసిన ఏకైక నాయకుడు పొట్టి శ్రీరాములు గారు. అందుకే పొట్టి శ్రీరాములు గారు అమరజీవి అయ్యారు. ఆయన ఆత్మార్పణ ఈరోజు దేశం మొత్తం భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు దోహదం చేసింది. ఒక వ్యక్తి యొక్క త్యాగం, ఆ త్యాగం కూడా చేయకుండా ఇచ్చుంటే చాలా బాగుండేది. కానీ ఆయన సంకల్పం చూసినప్పుడు మీరు ఎన్ని విధాలా ఇది చేసినా పర్వాలేదు, నా సంకల్పం కోసం ఒకవేళ ఓసారి అనుకుంటాం, బతికుండి సాధించలేకపోతే నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత అయినా గుర్తుపెట్టుకుంటాననే ఉద్దేశంతో करीमनगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दुकान में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। मोबाइल की दुकान में लोहे की सलाख से खुफल शिकनी के जरिए एक चोर दाखिल हुआ। दुकान में दाखिल होने के बाद रकम ना मिलने पर वो वहां से चला गया, ताहम उसने दुकान में रखे मोबाइल फोन्स की चोरी नहीं की। इस वाक़े का वीडियो दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस वाक़े की इत्तला दुकान मालिक ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोर की तलाश शुरू कर दी।
महाराष्ट्र के थाने जिले के मुमरा इलाके में एक खातून को उसके शौहर ने फोन पर 3 तलाक दे दी क्योंकि वो सुबह की सैर मॉर्निंग वॉक के लिए अकेली गई थी, जिस पर पुलिस ने 31 साल शख्स के खिलाफ उसकी बीवी को 3 तलाक फौरी तलाक देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अफसर रविंद्र पखाली के मुताबिक खातून की शादी अली गौरी खान नामी शख्स से 27 जनवरी 2024 को हुई थी। वो हामिला थी और कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के घर मुमरा आई हुई थी। जब वो 10 दिसंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तो उसके शौहर ने फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, जिस पर खातून मॉर्निंग वॉक से फौरी अपने घर पहुंच गई। दोबारा उस शख्स ने बीवी को फ़ोन करते हुए फ़ोन का स्पीकर ऑन करने के लिए कहा। जब उसने स्पीकर ऑन किया तो उसने फ़ोन पर ही ससुर और सास की मौजूदगी में तलाक दे दी। मुतासरा खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुस्लिम खवातीन शादी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट और मुतालिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल राजधानी दिल्ली में गैर कानूनी दरअंदाजों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। अब दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर कई सवाल पूछे हैं। वज़ीर दाखिला से सवाल करते हुए सीएम आतिशी ने खत में लिखा, मेरी हुकूमत ने बगैर किसी इत्तला के बड़ी तादाद में गैर कानूनी रोहिंग्या पनाह गजीनों को दिल्ली में बसाया, जबकि दिल्ली हुकूमत और अवाम को इस मामले से बिल्कुल बेखबर रखा गया। कांग्रेस ने लोकसभा की बहस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जवाब को बोरिंग तकरीर करार दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि उनकी तरफ से पेश करदा 11 करारदादें खोखली हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर पीएम की करप्शन के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो अडानी केस पर बात होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी की तकरीर बोरिंग थी। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे हम रियाजी के डबल पीरियड में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नड्डा जी बोर होकर हाथ रगड़ रहे थे, जबकि पीयूष गोयल जी ऐसे लग रहे थे जैसे वो सोने वाले हों। एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। आम आदमी पार्टी ने इतवार को दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 38 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, वज़ीर आला आतिशी, वज़ीर सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, गोपाल रॉय, सुतेंद्र जैन समेत पार्टी के कई लीडरों और एमएलएज के नाम शामिल हैं। इतवार को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की सदारत में सियासी उमूर की कमेटी PAC की मीटिंग में इन नामों को मंजूरी दी गई। अब तक आम आदमी पार्टी ने कुल 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। चौथी लिस्ट जारी होने के बाद दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज आम आदमी पार्टी ने तमाम 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी पूरे एतमाद और मुकम्मल तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी गायब है। इनके पास दिल्ली के लिए कोई सीएम चेहरा, कोई टीम, कोई मनसूबाबंदी और कोई विजन नहीं है। उनके पास सिर्फ एक नारा है, सिर्फ एक पॉलिसी और सिर्फ एक मिशन है, केजरीवाल हटाओ। मणिपुर से एक बार फिर तशद्दुद की खबर सामने आई है। बिहार के 2 मजदूरों को रियासत की कोकचेंग जिले में नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस इस वाक़े की जांच में मसरूफ है। मणिपुर के कोकचेंग जिले में हफ्ते की रात बिहार के 2 महाजिर मजदूरों को नामालूम मुसल्लह हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुसल्लह हमलावरों ने कोकचेंग वाबगई रोड पर केरिक में 2 मजदूरों को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मकतूलीन कुछ दूसरे लोगों के साथ मजदूरी करके अपनी साइकिल पर लौट रहे थे। पुलिस फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं कर सकी कि मजदूरों पर हमला किसने किया।
हलाकशुदगान की शिनाख्त सना लाल कुमार 18 साल और दशरथ कुमार 17 साल के तौर पर की गई हैं। मरने वाले बिहार के गोपालगंज जिले के यादवपुर थाना हलके के रहने वाले थे। वो तामीराती काम कर रहे थे और कोचगिंग में किराए के मकान में रहते थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जम्मू के चौकस दस्तों ने सरहद पर स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाने में अहम कामयाबी हासिल की। इतवार की सुबह बीएसएफ की पीआरओ ने बताया है कि 14 फरवरी को रात तकरीबन 10:08 पर जम्मू के अरनिया सेक्टर में तैनात बीएसएफ के एहलकारों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को रोका, जिससे 495 ग्राम नशा आवर अशिया का पेलोड भी बरामद किया गया। बीएसएफ एहलकारों की फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई ने न सिर्फ स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया, बल्कि सरहद पार से सरगर्म मुल्क दुश्मन अनासिर को भी सख्त पैगाम दिया। एक बयान में बीएसएफ जम्मू के पीआरओ ने एहलकारों की कोशिशों को सराहते हुए कहा, हमारे दस्तों की लगन और तेज चौकसी ने एक बार फिर मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये बरामदगी हमारे अज़्म की अक्कासी करती है। वादी कश्मीर में दर्जे हरारत 0 से नीचे हैं। खुश्क मौसम के बाद सर्दी बढ़ गई है। वादी के तमाम 10 अजला में दर्जे हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम जैसे सयाहती मुकामात पर सर्दी मजीद सख्त है। श्रीनगर, बारामूला, शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, बड़गाम, गांदरबल, कोलगाम, बांडीपुरा में दर्जे हरारत -5 से 3 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने 17 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की पेशन गोई की है। सर्दी लहर के रवां हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। आईएमडी ने पेशगोई की है कि मगरिबी डिस्टर्बेंस की वजह से 16 और 17 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 3 दिन पहले सर्द और खुश्क मौसम से इस वक्त कुछ राहत मिली और पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, शोपियान और दीगर पहाड़ी मुकामात पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई। इसकी वजह से 120 दिन की खुश्क साली टूट गए, क्योंकि कश्मीर में इससे पहले 3 माह कबल बारिश हुई थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तहजीब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की कविता का ऐलान जंग। जगतियाल में 22 फुट बुलंद हकीकी तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के लिए संग बुनियाद। तकरीब में हज़ारों अफराद बशमूल ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल बीआरएस का वालियाना इस्तक़बाल। बदकम्मा और मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रियासत की मुआशी बदहाली के लिए तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना और इसे ना तजुर्बेकारी, ना अहली और बदउनवानी दिया करार। ग्रुप 2 इम्तिहान 1 मिनट की ताख़ीर पर कई उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने से रोक दिया गया और इदारों से मुतादिद अपीलों के बावजूद कई उम्मीदवारों को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं मिली। बाएक वक्त इंतखाबात की कोशिश, दस्तूर की खिलाफ वर्जी। मरकजी हुकूमत की दस्तूरी बहरान की सिमत पेशकदमी। कामरेड चाटा वेंकट रेड्डी का बयान। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 6.3 डिग्री दर्ज। हैदराबाद और इसके मुत्तसिल अजला भी शदीद सर्दी की लपेट में। एपी की तश्कील में अहम रोल। पोटे श्री रामलू की बरसी यौम कुर्बानी के तौर पर मनाई गई। इस सिलसिले में मुनक़्क़िदा तक़रीब से चंद्रबाबू नायडू का खिताब। दिल्ली असेंबली इंतखाबात, आप ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। और प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को करार दिया बोरिंग। कहा, उनकी 11 करारदातें हैं खोखली।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.